हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से बनने वाले जितनी भी प्रकार के करंट अफेयर्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए ये आज का सेशन जो होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्रेंड्स कह रहा है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है। तो फ्रेंड्स विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर के लिए अभी नामित किया गया फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, अभी इनको नामित किया गया है, जबकि इसको कब दिया जाएगा इस पुरस्कार को, तो 11 दिसंबर को दिया जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। विश्व और ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को 2023 के दुनिया के बेस्ट एथलीट के खिताब की रेस में शामिल कर लिया गया है। उन्हें 11 एथलीटों के साथ इस प्रतिष्ठित अवार्ड का उम्मीदवार चुना गया है। वर्ष के विश्व एथलीट की घोषणा वर्ल्ड एथलेटिक्स की ओर से 11 दिसंबर को किया जाएगा। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, अभी तो इनको नामित किया गया है, लेकिन विजेता की घोषणा कब होगी, तो 11 दिसंबर को इसमें विजेता की घोषणा होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है विश्व एथलेटिक्स की। तो विश्व एथलेटिक्स का गठन होता है 18 जुलाई 1912 को। इसका मुख्यालय मोनाको के अंदर स्थित है और अध्यक्ष वर्तमान में है सेबस्टियन कोए। एथलेटिक्स जो है संबंधित एक खेल से संबंधित है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है स्पोर्ट की। तो स्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम चर्चा कर लेते हैं। फेरारी के कार्लोस साइंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं, यानी इन्होंने रजत पदक जीता है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता है श्रीलंका को हराकर। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप भी जीता है। भारत की किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब भी जीत लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको फ्रेंड्स याद रखना भी हाल ही में जो 19वां एशियन गेम्स हुआ था, इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से जो पुरुष क्रिकेट टीम है और महिला क्रिकेट टीम, इन दोनों लोगों ने फ्रेंड्स क्या जीता था, गोल्ड जीता था, याद रखिएगा। जबकि कबड्डी पुरुष टीम और कबड्डी महिला टीम, इन लोगों ने भी क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा जो है फ्रेंड्स, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। 88.88 मीटर का जेवेलियन थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, किसे लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है मैंगलोर रिफाइनरी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंगलोर रिफाइनरी को फ्रेंड्स लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। मैंगलोर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने एक बार फिर वर्ष 2022-23 के लिए बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी मीट 2023 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बात आती है फ्रेंड्स मैंगलोर रिफाइनरी की। तो मैंगलोर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की स्थापना होती है 7 मार्च 1988 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मैंगलोर कर्नाटक के अंदर स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुभाष कुमार। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स मैंगलोर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स करती क्या है फ्रेंड्स, तो पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करती है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व के अंतर्गत आती है मैंगलोर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, अगर बात करें 2023 के प्रमुख पुरस्कार की फ्रेंड्स, तो 2023 में जो प्रमुख पुरस्कार किनको किनको दिए गए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 दिया गया है प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान आधार पूनावाला को दिया गया है। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 BK पांडियन को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है, जो कि ओडिशा और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, यानी इन दोनों लोगों को दिया गया है फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में सुल्तान जोहर कप 2023 का 11वां संस्करण आयोजित होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये आयोजित होगा मलेशिया के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बात आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि सुल्तान जोहर कप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हॉकी से है।
ठीक है ना। किस खेल से संबंधित है सुल्तान जोहर कप, तो हॉकी से संबंधित है, जो कि कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 11वां संस्करण मलेशिया के अंदर आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 2023 में सुल्तान जोहर कप का 11वां संस्करण मलेशिया के जोहर में आयोजित होने वाला है। यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाला है। इस साल के इस संस्करण में फ्रेंड्स कुल 8 टीमें भाग लेंगी। सुल्तान जोहर कप की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 2011 में, जबकि 2022 की बात करें कि 2022 वाला खिताब किसने जीता था, तो हमारा प्यारा भारत देश ने ही जोहर कप 2022 का खिताब भी जीत लिया था, ठीक है। लेकिन इस बार का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो कि 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलने वाला है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां की। तो आगा खान कप, बीटन कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, विश्व कप, मास्टर चैंपियनशिप ट्रॉफी, यानी ये जितनी भी ट्रॉफियां फ्रेंड्स किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। इसको याद रखना, क्योंकि सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स ट्रॉफी का नाम देकर कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके उपन्यास फ्रेंड्स सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया है फ्रेंड्स, तो दिया गया है, याद रखिएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको दिया गया है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, उनकी जो उपन्यास है पागल खाना के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, शिव शंकरी को सम्मान उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यानी इस पुरस्कार को कौन प्रदान करता है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार में फ्रेंड्स एक प्रशस्ति पत्र, प्लैंक और 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इनकी बात करें, जो सूर्यवंशम उपन्यास है वो किस पे आधारित है फ्रेंड्स, तो एक निर्दोष बच्चे की जीवन की एक गहरी झलक को दिखाता है सूर्यवंशम उपन्यास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिव शंकरी ने अब तक फ्रेंड्स 36 उपन्यास, 150 लघु कथाएं, 5 यात्रा वृत्तांत निबंधों के 7 संग्रह और 3 आत्मकथाएं लिख चुके हैं, ठीक है। बात आती है फ्रेंड्स सरस्वती सम्मान की, तो सरस्वती सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है सरस्वती सम्मान। इसका आरंभ होता है 1991 के अंदर, और पहली बार सरस्वती सम्मान दिया गया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, विश्व छात्र दिवस हर वर्ष 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह दिवस एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है, क्योंकि वे एक समर्पित शिक्षक थे, इसलिए प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस घोषित करने की घोषणा किया था। तब से अब तक प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में। मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के डेवलप करने में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी भारत के अंदर। वह देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने थे। याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 11वें राष्ट्रपति हैं, और इनका कार्यकाल वर्ष 2002 से 2007 तक रहा है। कलाम ने विंग्स ऑफ फायर के नाम से अपनी आत्मकथा भी लिखी है, तो सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो फ्रेंड्स है आप एपीजे अब्दुल कलाम की। पुरस्कार की बात करें तो इनको 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न जब दिया गया था, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इनके द्वारा जो डेवलप की गई मिसाइलें थी फ्रेंड्स, उसका नाम पृथ्वी है, त्रिशूल, आकाश, नाग और ब्रह्मोस, इनके द्वारा इन मिसाइलों को डेवलप किया गया था। इनकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आता है फ्रेंड्स अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस की, तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, और 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, ठीक है। जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है, और इस बार फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को ही मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और इस बार पहला सोमवार 2 अक्टूबर को ही आया था, इसलिए 2 अक्टूबर को ही मनाया गया है इस बार विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है।
3 अक्टूबर को मनाया गया है जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को अभी हाल ही में मनाया गया है विश्व पशु दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। विश्व डिस्लेक्सिया दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया गया है। 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस भी मनाया गया है, ठीक है। जबकि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो ये बन गए हैं मणिकांत, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिकांत जो है फ्रेंड्स 100 मीटर में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की बेंगलुरु में शुरुआत हुई है और सर्विसेज के मणिकांत होबलीधर ने पुरुषों की 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड तोड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। मणिकांत 100 मीटर दौड़ को 10.23 सेकेंड में पूरा किया है। इससे पहले ओडिशा के अमिया कुमार मलिक ने वर्ष 2016 में 100 मीटर दौड़ को फ्रेंड्स 10.26 सेकेंड में पूरा किया था, ठीक है ना, जबकि इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, किसका? अमिया कुमार मलिक का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन अभी हाल ही में हो गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इनका संबंध था फ्रेंड्स पत्रकारिता से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जाने माने पत्रकार और मलयालम मनोरमा के पूर्व रेजिडेंट एडिटर सच्चिदानंद मूर्ति का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये 68 वर्ष के थे जिनका अभी निधन हुआ है। सच्चिदानंद मूर्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ थे। उन्होंने एडिटर्स गिल्ड ऑफ द इंडिया के महासचिव और प्रेस काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्यभार संभाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा 3 दिवसीय 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। 8वें ब्रिक्स 2023 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर तक किया जाएगा, ठीक है। इस बार की थीम रही है फ्रेंड्स प्रतिस्पर्धा कानून और नीति से नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां, इस बार की थीम रही है। अब बात आती है फ्रेंड्स ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स जो है फ्रेंड्स जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें मात्र 4 देश थे और वो ब्रिक के नाम से जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। किस नाम से जाना था? ब्रिक के नाम से। जबकि वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने से फ्रेंड्स इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। अब ब्रिक्स में कितने देश है फ्रेंड्स? तो ये 5 देशों का एक समूह है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं। और ब्रिक्स की सबसे खास बात यह है सर, ब्रिक्स में जो है ये जो अध्यक्षता करते हैं देश बारी बारी करके अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। इस बार के 15वें संस्करण की अध्यक्षता किसने किया है? तो साउथ अफ्रीका ने किया है। अब इसके बाद कौन करेगा फ्रेंड्स? तो ब्राजील करेगा, लेकिन ब्राजील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता करने से मना कर दिया है। तो अब इस बार किसका नंबर है? तो रसिया इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स इस बार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 15वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसी 15वें संस्करण में ही 6 नए देशों को शामिल करने का फैसला लिया गया है। वो 6 नए देश कौन कौन है? तो सऊदी अरब है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, अर्जेंटीना है, इथोपिया है और मिस्र। इन 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। और एक जो देश है फ्रेंड्स वो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे, यानी 1 जनवरी 2024 तक फ्रेंड्स ब्रिक्स में कुल कितने देश हो जाएंगे? तो कुल 11 देश हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। इस बार ब्रिक्स का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ब्रिक्स से इतना आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स अभी मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, रोहित शर्मा जो है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल को ही पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्रिस गेल के 553 छक्कों का रिकॉर्ड छोड़ दिया है और इन्होंने कब कितने छक्के लगा दिए फ्रेंड्स? तो 559 छक्के अब तक लगा चुके हैं। हालांकि कल भी मैच हुआ था फ्रेंड्स, कल के भी मैच में इन्होंने छक्का लगाया था। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों जैसे टेस्ट हो गया, वनडे और T20 में रोहित शर्मा ने अब तक कुल 559 छक्के लगा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सिसीडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स सिसीडो की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं तमन्ना भाटिया, यानी ये एक्ट्रेस है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को सिसीडो की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। डिटेल में बात करते हैं। जापानी कॉस्मेटिक कंपनी है सिसीडो,
जिन्होंने फ्रेंड्स तमन्ना भाटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह पहली बार जब सिसिडो ने किसी भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये पहली बार हुआ है। सिसिडो ने मुंबई में अपना पहला आउटलेट शुरू किया है, ये भी आपको याद रखना है। सिसिडो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 17 सितंबर 1872 को इसकी स्थापना हुई थी। जापान के टोक्यो शहर में हुई थी इसकी स्थापना, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कल के जो मैंने करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 111वां रैंकिंग है फ्रेंड्स। 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई के अंदर किया जाएगा। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया माइकल डगलस को। अगला प्रश्न है, लारियस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो नीरज चोपड़ा को लारियस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। और अब तक कुल कितने वेटलैंड शहर हैं फ्रेंड्स विश्व में? तो 18 है। पीवी गंगाधरन का निधन हो गया है, वो कौन थे फ्रेंड्स? तो एक फिल्म निर्माता थे। काजू कर्नेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है या किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है? तो एनटीपीसी है। किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को 25वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये धर्मेंद्र कुमार को सम्मानित किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स जनरल नॉलेज के पिटारा में। जनरल नॉलेज के पिटारा में आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि जो है फ्रेंड्स भारत के प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है ना। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर के अंदर स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे मुंबई के अंदर स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में स्थित है, जबकि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको आपको विशेष तौर पे याद रखना है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा इनसे प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अंत में मैंने एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है फ्रेंड्स, जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है बास्केटबॉल, चौथा है हॉकी। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? इसका आप हमें कमेंट में आंसर करिएगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ आपको बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हेल्पफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।